हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे यूनिट सेकंड इनकम टैक्स का लास्ट टॉपिक, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है ये हमारा। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, असेसमेंट ऑफ फर्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। आज के वीडियो में हम करेंगे एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है इनकम टैक्स, टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये एक पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स के अंदर। मैं आपको टॉपिक्स के मतलब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रही हूँ। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड इनकम टैक्स की, टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस की। सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन क्या होता है? एओपी हम इसको बोल सकते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन एसोसिएट देमसेल्फ for managing a property for the purpose of production income, or when there is a combination of a person formed by the promotion of any joint enterprises, they are said having formed as an association of a person, provided that it is not Hindu undivided family and company और local authority। हम उसको नहीं बोल सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन क्या होता है? क्रिएट एसोसिएशन एक इंडिविजुअल और मतलब उसके अंदर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर एक नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं जो मैनेज करते हैं एक प्रॉपर्टी को, एक पर्पस को, एक प्रोडक्शन ऑफ इनकम। मतलब आप कहाँ से एक इनकम जनरेट कर रहे हो। जब एक कम्बिनेशन हो जाता है पर्सनस का, फॉर्म्ड प्रमोशन एंड जॉइंट इंटरप्राइजेज हो जाती है। जो जॉइंट इंटरप्राइजेज, ये नहीं बोलते एसोसिएशन हमारी, हमने एक एसोसिएशन ओपन कर रखी है, बहुत से लोग इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मतलब एक जॉइंट इंटरप्राइजेज जो होती है, जैसे बहुत से लोगों से जुड़ के आपकी एक एसोसिएशन बनी होती है। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल एसोसिएट देमसेल्फ टू अर्न इनकम। जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल काम करते हैं इनकम अर्न करने के लिए, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब डिफरेंस क्या होगा एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर? एओपी एंड बीओआई के बीच में डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले है बेसिक क्रिएशंस क्रिएटेड वॉलेंट्रीली। हम इसको एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन जो है उसको हम वॉलेंटरी क्रिएट करेंगे। बीओपी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को हम क्रिएट करेंगे ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग, क्रिएटेड बाय ऑपरेशंस। मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं इनके? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कंसिस्ट इंडिविजुअल और इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई अनइंडिविजुअल पर्सन भी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन का मेंबर बन सकता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट इंडिविजुअल ओनली। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर सिर्फ इंडिविजुअल ही इंक्लूड हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल कोई भी पर्सन इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता है। इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं? एओपी मीन्स टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर। एओपी क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स ज्वाइन करते हैं, टुगेदर काम करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पज। उनका एक कॉमन पर्पज होता है अर्न इनकम, मतलब अर्न प्रॉफिट लगा लो या अर्न इनकम, इनकम अर्न करना। एंड विदाउट एनी इंटेंशन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। उनका कोई इंटेंशन नहीं होती कि हमें एक पार्टनरशिप बनानी है या और कुछ करना है। उनका एक मेन मोटिव होता है कि हमें इनकम अर्न करनी है। उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, एक कॉमन पर्पस होता है उनका कि हमें पैसे अर्न करने हैं, इनकम अर्न करनी है। उनके अंदर वो नहीं होता है उनका कोई भी मोटिव कि हमें पार्टनरशिप बनानी है। द बिजनेस, इसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर क्या है? द बिजनेस रन्स बाय अ विंडो और बिहाफ of her child will be assessment of body of individual assist as a body of individual। मतलब बिजनेस रन करता है एक विडो और हर बिहाफ ऑफ, मतलब उसके चिल्ड्रन के बिहाफ पे एक, मतलब विडो अपना ये कर सकती है कि विडो ने अपना मतलब चिल्ड्रंस को पालने के लिए एक एसोसिएट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना ली है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या होगा? को हरी, को लेगेटेड, को ओनर्स ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। कोई भी दो बंदे, दो से ज़्यादा बंदे ज्वाइन कर रहे हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, उसको बोल सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चार्जेबल एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। को एक्सपोर्टर्स, को ट्रस्टीज आर असेसेबल एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई को ट्रस्टीज हैं, मतलब अपनी जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके कोई को ट्रस्टीज हैं, वो इंक्लूड हो रहे हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर। The computing of share of a member of a association of a person or a body of individual, the share of a member of AOP and BOI in the income of the AOP and BOI shall be computed as under in interest, salary, commission or other remuneration paid by a member of respect of the previous year shall be deductible from the total income of AOP and BOI and balance ascertained by the
अप्रोप्रिएट अमंग द मेंबर्स। कोई भी इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, रेमुनेशन है, पे किया गया मेंबर को प्रीवियस ईयर के अंदर, वो डिडक्टेड होगा फ्रॉम द टोटल इनकम के अंदर से, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बैलेंस से। इफ द अमाउंट अप्रोप्रिएट टू द मेंबर अंडर द क्लोजेस, कोई भी अमाउंट है अप्रोप्रिएट हो रही है इन क्लोजेस के अंदर, इज अ प्रॉफिट, एनी सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन एंड अदर रेमुनेशन पेड बाय द मेंबर by the association of a person and body of individual in respect of previous year shall be added। previous year के अंदर तो वो ऐड किया जाएगा, and the amount of the amount to the amount and result be treated as a member share in the। अगर मतलब जो भी रेमुनेशन सैलरी पे किया गया है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर, वो इंक्लूड होगा प्रीवियस ईयर के अंदर। उस रिजल्ट के अंदर क्या ट्रीट करेंगे हम, जो मेंबर का शेयर है वो इनकम के अंदर, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड होगा। इसके बाद है इफ़ द अमाउंट अप्रोप्रिएट बाय अ मेंबर अंडर क्लोजेस इज अ लॉस, अगर लॉस है सैलरी के अंदर, इंटरेस्ट, कमीशन एंड रेमुनेशन पेड बाय द, अगर हमारे पास प्रॉफिट था तो हमने पे कर दिया है वो चीज़, अब हमारे पास लॉस हो रहा है, सैलरी, कमीशन, रेमुनेशन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर के अंदर, तो शेल बी एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट द अमाउंट, उस अमाउंट के अंदर, एंड जो रिजल्ट होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ शेयर ऑफ द इनकम और लॉस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसकी बता दें शेयर ऑफ अ मेंबर इन द इनकम और लॉस एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज कंप्यूटेड इन द मैनर डिस्क्राइब्ड इन द अबो क्लॉजेस 1 और 3 के अंदर हमने जो बताए हैं, शेल फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट अंडर द वेरियस हेड ऑफ द इनकम, सेम मैनर इन विच द इनकम और लॉस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैज़ डिटरमाइंड अंडर ईच हेड ऑफ द इनकम। हर एक हेड के अंदर वो बताया गया है कि हम उसको लॉस होगा तो हम उसको मतलब एडजस्ट कर देंगे उसके अंदर, अगेंस्ट उसके अमाउंट के अंदर एडजस्ट करेंगे रिजल्ट के अंदर, और अगर हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको ट्रीट करेंगे मेंबर ऑफ द शेयर ऑफ द इनकम है उनकी, अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको लॉस दिखाएंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का। क्या क्या अजम्पशंस ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर, क्या क्या अजम्पशंस होंगी शेयर ऑफ अ मेंबर की। इफ़ द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज टैक्स्ड एज द मिनिमम मार्जिनल रेट, अगर उनके पास मिनिमम मार्जिनल रेट है और यानी हाइयर रेट है उनके पास या मिनिमम है, तो द शेयर ऑफ मेंबर शैल नॉट बी इंक्लूडेड, तो जो शेयर है मेंबर का वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा टोटल इनकम के अंदर। मार्जिनल रेट इसी वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगी क्या होता है। इससे जो अगला टॉपिक होगा वो, इफ़ नो इनकम टैक्स इज चार्जेबल, कोई भी इनकम टैक्स चार्जेबल नहीं होगा ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, द शेयर ऑफ अ मेंबर देयर शैल बी चार्जेबल एज अ पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, तो वो टोटल इनकम का पार्ट दिखाया जाएगा, उसके अंदर आपको रिबेट अलाउ की जाएगी। रिबेट एंड रिलीफ एक चैप्टर है इनकम टैक्स का, जो मैंने आप यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना है तो। इफ़ थर्ड है इफ़ टैक्स हैज़ बीन पेड, टैक्स पे किया गया है, BOP एंड AOP एंड BOI के अंदर वो चीज़ शेयर नहीं की जाएगी। form such shall not be payable in the respect of such share although it shall be formed as a part of total income, उसको हम एक टोटल इनकम के पार्ट में लेंगे एज अ मेंबर। मीन सच शेयर्स, वो जो शेयर हैं इनकम टैक्स की उनको रिलीफ दी जाएगी, रिलीफ अलाउ की जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर। बाद टैक्स लाइबिलिटी, चार्ज ऑफ टैक्स वेयर शेयर्स ऑफ मेंबर्स इन द एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर अननोन, जब जो एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है वो अननोन है, वो एक दूसरे को नहीं जानते, तो क्या क्या चार्ज पे किए जाएंगे। इफ़ द इंडिविजुअल शेयर ऑफ द मेंबर ऑफ एनी AOP एंड BOI इन द इनकम ऑफ सच AOP एंड BOI आर इनडिटरमाइंड, वो इनडिटरमाइंड है, उनको नहीं पता है, अननोन है, तो जो टैक्स होगा वो चार्ज किया जाएगा टोटल इनकम के ऊपर, जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है उसके अकॉर्डिंग। अब इफ़ द टोटल इनकम ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ सच एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज चार्जेबल एंड टैक्स एट रेट ऑफ हाइयर रेट के ऊपर जब हम टैक्स चार्ज करते हैं तो जो मिनिमम मार्जिनल रेट होगा वो शैल बी चार्ज किया जाएगा इनकम के ऊपर, टोटल इनकम के ऊपर, हाइयर रेट के ऊपर। इसके बाद चार्ज ऑफ टैक्स वेयर द शेयर ऑफ मेंबर इन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर नोन, जब वो नोन है वो एक दूसरे को जानते हैं। नन ऑफ द मेंबर इज लाइबल टू पे टैक्स, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो लाइबल है पे टैक्स पे कर सके।
where none of the member of the association of person or body of individual has income in excess the maximum amount which is not chargeable to the tax, the association of person and body of individual shall be paid tax in the income of the sum rate। उस रेट, कुछ रेट के ऊपर उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, अप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल या नॉर्मल रेट के ऊपर। उसके बाद मेंबर लाइबल टू टैक्स एट ए रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो मेंबर जब उनको लाइबल है वो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा मार्जिनल जो रेट है, जो रेट हमने फिक्स कर रखा है उसके ऊपर। तो द टोटल इनकम ऑफ एनी मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज़ हैं टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं उनको एक्सीड कर गई है लिमिट को, तो टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द टोटल इनकम, जो टैक्स है वो टैक्स चार्ज किया जाएगा टोटल इनकम के ऊपर एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर। इसके बाद मेंबर्स लाइबल टू टैक्स एट ए रेट हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट, उस रेट के ऊपर जो हायर है मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, वेयर एनी मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज चार्जेबल टू द टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर के ऊपर एट द रेट ऑफ रेट्स विच इज़ हायर देन द मैक्सिमम मार्जिनल रेट से ज़्यादा हैं वो, तो जो टैक्स शैल बी चार्ज इन द proportion of the total income of association of a body is related of the association of a body is related to the share of such members एट द सच हायर रेट, उस हायर रेट के ऊपर पे किया जाएगा मे बी, एंड बैलेंस जो बचेगा हमारा टोटल इनकम का वो एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन एंड शैल बी टैक्सेबल, वो टैक्स होगा जो बैलेंस बचा है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, उस जो बचा है बैलेंस उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता क्या है? इट मीन्स द रेट ऑफ इनकम टैक्स applicable in the relevance highest slab in the income of the case of the individual association of a person and body of individual as specified in the finance act relevance year। जो इसका मतलब क्या होता है, एक रेट फिक्स किया जाता है, रेट अप्लीकेबल होता है, एक रिलेशंस होता है हाईएस्ट स्लैब के अंदर इनकम ऑफ द केस ऑफ इंडिविजुअल, जब इंडिविजुअल की इनकम हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की इनकम हो या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की इनकम हो, स्पेसिफाइड किया जाता है फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो आज के वीडियो में हमने किया है एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसी के साथ जो हमारी यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गई है इनकम टैक्स की। अगले वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। अगर मुझसे कोई भी टॉपिक, छोटा मोटा टॉपिक रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसकी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।